अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। अब ये अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स वाला जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम अल्कोहल्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। आप ले चुके हो, मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। मैंने कोशिश की है कि ईजी वे में आपको चीज़ें एलाबरेट कर सकूँ। इस लेक्चर में आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है टाइम को लेके, ठीक है, क्योंकि आज इस लेक्चर में मैं यकीन से कहता हूँ बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मैं बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ। ये मेरा चैलेंज है कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे देन यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल में अल्कोहल्स के रिएक्शन करने का क्या क्या मैकेनिज्म होता है और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को लेकर, जिनको 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स भी कहते हैं। देखिए, अल्कोहल रिएक्ट करती हैं। पहला जो इनका रिएक्शन करने का होता है तरीका, वो होता है ड्यू टू CO बॉन्ड ब्रेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ नहीं आती, मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। मैं पहले भी आपको कोशिश करता हूँ इजी वे में चीज़ें समझा सकूँ, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें जब आपको समझ आ जाती होती है। और अगर आपको लगे, इन केस के आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर भी करना चाहिए, तो ज़रूर किया करें। अच्छा जी, अब देखें, हमारे पास अल्कोहल है, मैं इसको जनरली लिख देता हूँ RCH2OH। मेरा ख्याल है कि ऐसा लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो H है, मैं इसको पीछे इसके लिख देता हूँ ताकि आपके लिए और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ये समझने में और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाओ आप। देखो, कार्बन का ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक होना है, यही मैंने ऊपर लिखा ना, इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होना है, ये यहाँ से, तो ये हम बोलेंगे ना CO बॉन्ड ब्रेक्स। तो हाँ, अब ऐसा कैसे होगा, कब होगा? देखिए मेरी बात सुने, जिसने यहाँ पे जाना है ना, ये चीज़, ये एक लिविंग ग्रुप है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका मतलब इसको रिमूव भी यहाँ पे जो चीज़ करवाएगी वो न्यूक्लियोफाइल ही होगी, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तब होना है, CO बॉन्ड ने तब ब्रेक हुआ करना है जब कोई न्यूक्लियोफाइल आया करेगी, और यहां पर हमारे पास RCH2 एक कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ करेगा और प्लस में OH नेगेटिव यहां से निकल जाएगी एज ए लिविंग ग्रुप। अब यहां भी इंपॉर्टेंट भी याद रखना है आपने, ये जो कार्बोकेटाइन होता है ना, ये 3 डिग्री अगर हो, यानी टर्शियरी अल्कोहल का हो, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब जो टर्शियरी अल्कोहल का कार्बोकेटाइन है वो जल्दी बनेगा, तो इस तरह के रिएक्शन टर्शियरी अल्कोहल जल्दी जल्दी देंगी, यस, और सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा उससे स्लो देंगी, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो बिल्कुल ही रिएक्शन ही वाले स्लो देंगी, ठीक है। तो इसमें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है हमारा, वो ये रहता है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री से मुराद मेरा टर्शियरी अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कंपैरेटिव टू 2 डिग्री, और 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा रिएक्टिव रहती हैं, ठीक है। और सबसे कम रिएक्टिव यहाँ पे मैथानोल होती है। मैथानोल बेसिकली प्राइमरी ही है, लेकिन प्राइमरी में भी चूंकि ये स्पेशल केस है, इसलिए भी इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि बात आपको समझ आई। अच्छा, इसी में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएं जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है, और रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएं जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है। अब देखें, दूसरा जो रिएक्शन अल्कोहल का हो सकता है वो होता है ड्यू टू OH बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक है, OH बॉन्ड ब्रेक्स। अब इसको समझ लेते हैं। मैं दोबारा से वही अल्कोहल लिखता हूं जो ऊपर लिखी थी मैंने, RCH2, मैं इसको अलग अलग करके लिख देता हूं OH को। तो OH से मुराद है यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होना है, तो यहां पे अल्कोहल ने एज एन एसिड एक्ट करना है, यानी प्रोटॉन दे रही है तो एसिड के तौर पे बिहेव करेंगी। तो अब आपको याद रखना है, ये जो प्रोटॉन है ना, ये बेसिकली पॉजिटिव है, तो ये एक किस्म की इलेक्ट्रोफाइल है, ये जिसने जाना है ये पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, तो इस चीज को जो चीज रिप्लेस करेगी वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगी फिर। तो ऐसा तब होगा जब इलेक्ट्रोफाइल आएगी, ठीक है। तो यहां पे बनेगा RCH2O नेगेटिव, और प्लस में यहां पे ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। अब चूंकि यहां पे इसको बोलते हैं एल्क ऑक्साइड आयन, मैं लिख देता हूं एल्क ऑक्साइड आयन। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल उलट होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर से, तो यही वजह है यहां पे जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो प्राइमरी अल्कोहल के लिए सबसे ज्यादा वो रिएक्टिव होंगी, ठीक है। मैं देखने के लिए जाता होता हूं कि नजर भी आ जाएगा जहां मैं लिखूंगा फर्स्ट डिग्री जो अल्कोहल होंगी, और इससे भी ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास मैथानोल होगी इस तरह के रिएक्शंस के अंदर। तो CH3OH सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, फिर 1 डिग्री अल्कोहल आएगी, तो फिर
हमारे पास 2 डिग्री आएगी एंड लास्ट पे हमारे पास होगी 3 डिग्री अल्कोहल। यानी 3 डिग्री अल्कोहल इस केस में सबसे कम रिएक्टिव होगी। यानी जब COH बॉन्ड ब्रेक होगा तो टर्शियल अल्कोहल सबसे स्लो रिएक्शन शो करेंगे। तो मैं पहले ना इसकी एग्जांपल दी आपको बता देता हूं क्योंकि इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो चलें, मैं अब वो रिएक्शंस लिखने जा रहा हूं जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से रिएक्शन बनते हैं इसके। चलें जी, इसको देखते हैं। मेरा पॉइंटर भी थोड़ा सा मेरी तरह थक गया है। अच्छा, ये ले लेते हैं। अच्छा जी, अब इसमें जो पहला हमारा रिएक्शन, अच्छा मैंने आपको बताया इसमें अल्कोहल जो है वो एसिड की तरह रिएक्ट करती हैं, एसिड की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अल्कोहल है, सपोज एथेनॉल है, एथेनॉल ले लें या कोई आप जनरल अल्कोहल ही ले लें, चल जाएगा काम। हम एथेनॉल ही ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, CH3 CH2OH, और इसमें मैंने डाली सोडियम। याद रखिएगा ये एक टेस्ट भी होता है पेट्रोल के अंदर। अगर हमने एथेनॉल की वैल्यू को चेक करना है ना कि है एथेनॉल या नहीं, प्रेजेंस चेक करनी, तो हम इसमें सोडियम मेटल को ऐड करेंगे। अगर तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी तो इसका मतलब एथेनॉल मौजूद है, क्योंकि सोडियम मेटल जो है वो पेट्रोल के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब यहाँ से कौन सी गैस इवॉल्व होनी चाहिए? यस, ये बनेगा ONA, और प्लस में यहाँ पता नहीं नज़र भी आए कि नहीं, फिर मैं हाइड्रोजन गैस को नीचे लिख देता हूँ ये। अब यहाँ से तो एक H निकला है ना ये, तो यहाँ पे H2 है, या तो इसको बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गया। अगर इस हाफ को खत्म करना चाहते हो फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। आई रियली होप ये आपको समझ आए। एस्टेरिफिकेशन आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, अल्कोहल का होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। फिर से बता देता हूँ, एस्टेरिफिकेशन ये एक रिएक्शन होता है अल्कोहल का विद कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, एसिडिक एसिड ले लें, C डबल बॉन्ड OH। इसमें बेसिकली इस तरह ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे उसने इरिवर्सिबल दिया हुआ है, बहरहाल ये रिवर्सिबल होता है। तो ये यहाँ पे ना इसने निकलना है H ने, अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और यहाँ से CO बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसमें बन जाना होता है वाटर। बेसिकली हम तो अल्कोहल के रिएक्शन की बात करें ना, तो बाकी सारा ये एस्टर बन जाएगा। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड, फिर आगे ये वाला O आ जाएगा, फिर ये CH2 और ये CH3। तो इसको हम पढ़ते हैं इथाइल एसीटेट, एस्टेरिफिकेशन। ये हम चैप्टर नंबर 13 में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ेंगे। ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये हमारा दूसरा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ग्रिगनर रीजेंट। ये भी हमारा एक वही रिएक्शन बनेगा, ग्रिगनर रीजेंट लाइक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें आप, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बहरहाल फिर भी चूंकि इसके एग्जाम्पल में बनेगा तो मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे एथेनॉल लिख लें C2, अब मैं C2H5OH भी लिख सकता हूँ इसको, एथेनॉल ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन आपको पता है ईथर की प्रेजेंस में होता है, इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जाके इस प्रोटॉन पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ रिमूव होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है अल्कोहल का, ये इधर ग्रिगनर रीजेंट को छोड़ दें। मीथेन्स बनेगी यहाँ पे CH3, जब ये एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगी मीथेन बनेगी, प्लस में ये MgBr ऐसे ही है, और साथ में ये OC2H5 जुड़ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला ये तीनों रिएक्शंस आपको जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये आपको समझ आ गए होंगे। और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है हमारे पास, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी अल्कोहल होती हैं? ऑफ कोर्स इसमें सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव अल्कोहल होती हैं वो होती हैं हमारे पास, हाँ जी, प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी अल्कोहल्स। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमने कवर करनी है चीज़ वो है वो रिएक्शंस जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना चाहिए। चलिए आइए इसको समझ लेते हैं। पहले 3 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे इसके लिए भी, फिर उसमें एक लुकस टेस्ट भी हम पढ़ेंगे। मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स समझा दूँ। कुछ अदर रिएक्शंस भी हैं जैसे डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, वो हम बाद में कवर करते हैं। तो पहले इंटरेस्टिंगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम कवर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं अब ना हमने क्या, हाँ हमने 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 ये वाले रिएक्शंस को स्टडी करना है। किधर गए? ये वाला CO बॉन्ड ब्रेक, ये ठीक है। तो चलिए जी, इसमें पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जब हम एथेनॉल का रिएक्शन करवाएंगे किससे?
सर ये किसके साथ करवाएंगे? HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये आगे चल के हम लूकस टेस्ट भी पढ़ेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने का तरीका होता है ये वाला, लूकस टेस्ट हम इसको कहते हैं। तो ये हम अगले लेक्चर में ले जाएंगे इस चीज़ को, अभी फिलहाल हम शॉर्टली इन चीज़ों को सीख लेते हैं। तो देखें जी, हमारे पास एथेनॉल और ये रिएक्शन हुआ तो हमारे पास ये बना CH3 और CH2Cl, अल्काइल हैलाइड बनेगा यहाँ पे और वाटर बनेगा। अच्छा, ये मैं बॉन्ड नहीं यहाँ पे लिख रहा, लिख भी दें तो कोई मसला नहीं, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2Cl, तो ये भी कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास ये इसका एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन हम इसके एग्जाम्पल के तौर पे जो ले सकते हैं वो है हमारे पास CH3 CH2OH का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2, और ये होता है पिरीडीन की प्रेजेंस में। और ये पता है आपने कहाँ पे पढ़े? हाँ बताएं कहाँ पे पढ़े? सर जी हमने पढ़े हुए हैं, यस। जब हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो ये प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस हैं ये, यानी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है। तो ये अल्कोहल के रिएक्शंस में आ जाएगा और अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन में आ जाएगा, सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे भी अल्काइल हैलाइड ही बनेगी, यानी इथाइल क्लोराइड और प्लस में SO2 गैस और प्लस में HCl बनेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा रिएक्शन हो गया। अब हम एक तीसरा रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं अमोनिया के साथ, CH3 CH2OH। अब इस दफ़ा मैंने बॉन्ड शो कर दिए। अमोनिया आपको पता है NH2 और H होती है। ये रिएक्शन थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, यानी THO2, थोरियम ऑक्साइड हम इसको पढ़ते हैं। तो ये आपको पता है OH नहीं जाना है ना, सारे रिएक्शन में क्या निकल रही है? OH, क्योंकि CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी OH ही निकलेगी। तो OH ने NH2 के साथ जुड़ जाना है, तो यहाँ पे बन जाना है CH3 CH2 NH2। ये प्राइमरी अमीन बना है, इसको हम इथाइल अमीन कहते हैं या इथेनामाइन भी कहते हैं, और प्लस में यहाँ पे वाटर बनेगा। आई रियली होप ये तीनों रिएक्शंस आपको समझ आ गए हैं। ठीक है जी, तो ये अल्कोहल के वो रिएक्शन है जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है जी? यस, CO बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब हम ना, हाँ मैं बताता हूँ हमने क्या करना है। अब बेसिकली ना हम यहाँ पे लूकस टेस्ट करते हैं पहले, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मैं चाहता हूँ कि चलें इसी वीडियो में इसको सारे को कवर कर दें, जितने भी रिएक्शन है सारे कवर कर लेते हैं, पेशेंस रखें, सारे कवर हो जाएंगे। लूकस टेस्ट, इसको बेसिकली हम यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स के दरमियान फर्क करने के लिए। सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अच्छा, आपको ना मैं बीइंग एग्जामिनर 3 तरह के अल्कोहल देता तो, और आपको बताता नहीं इनमें से प्राइमरी कौन सी, सेकेंडरी कौन सी और टर्शियरी, और आपको कहता हूं केमिकल टेस्ट से आपने बताना है प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी और टर्शियरी कौन सी। आपने तीनों को ना, जो तीनों मैंने आपको अल्कोहल प्रोवाइड की, उनको 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे बना लेते। आपको नहीं पता प्राइमरी कौन सी, सेकेंडरी कौन सी, टर्शियरी कौन सी है। ये जो लूकस टेस्ट है ना, ये बेसिकली यही वाला है, ये जो हमने पहला रिएक्शन पढ़ा ये, ठीक है। इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना है? CO बॉन्ड। तो इसका मतलब इसमें टर्शियरी अल्कोहल जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगी, क्योंकि CO बॉन्ड ब्रेकेज में टर्शियरी अल्कोहल यानी 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करती हैं। तो इसका मतलब जब ये हमारा रिएक्शन होना है तो इसमें क्या होगा? टर्शियरी अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करेंगी। टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं इक्वेशन को, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड हो। तो ये देखें, ये कार्बन डायरेक्टली 3 से बॉन्डेड है, इसके साथ OH जुड़ा है, तो इसी को हम बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। हम इसमें क्या डालेंगे? HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। आपने जो 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, एक आपको नहीं पता किसमें प्राइमरी, किसमें सेकेंडरी, किसमें टर्शियरी, सब में आपने HCl और ZnCl2 डालना है। जिसमें रिएक्शन फौरी हो जाएगा वो आपकी टर्शियरी अल्कोहल होगी, जिसमें वो 5 से 10 मिनट के बाद होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, वो हमारी सेकेंडरी होगी। और जिसमें हीट करने के बाद रिएक्शन होगा वो हमारी टर्शियरी होगी। इज दैट क्लियर? यस। वो प्राइमरी होगी, जिसको हीटिंग के बाद रिएक्शन होगा वो प्राइमरी होगी। अब सेकेंडरी कौन सी होगी? जिसमें रिएक्शन 5 से 10 मिनट ले लेगा, और प्राइमरी वो होगी जिसमें रिएक्शन आफ्टर हीटिंग होगा। तो सब में हमने क्या डाली है? HCl, और सब में हमने कैटलिस्ट क्या ली है? ZnCl2। और आपको पता है कि इससे प्रोडक्ट बननी है
अल्काइल हैलाइड, जो वाटर भी साथ बनेगा तो ये एक ऑयली लेयर बनेगी, क्योंकि पानी और अल्काइल हैलाइड आपस में मिक्स नहीं होते। तो जब ऑयली लेयर जिसमें जल्दी बनेगी वो हमारी टर्शियरी अल्कोहल होगी। समझ आई? जिस टेस्ट ट्यूब में ZnCl2 और HCl डालने के बाद ऑयली लेयर जल्दी बन जाएगी वो अल्कोहल आपकी टर्शियरी होगी। जिसमें 5 से 10 मिनट बाद ऑयली लेयर बनेगी वो सेकेंडरी होगी, और इसमें बनेगी नहीं, हीट करने के बाद बनेगी वो प्राइमरी होगी। तो क्योंकि प्रोडक्ट में अल्कोहल जो है वो चेंज हो जाएगी अल्काइल हैलाइड में, यानी यहाँ पे Cl आ जाएगा और प्लस में वाटर बनेगा, यही वजह ये लेयर ऑयली रहेगी। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह होगी। अल्कोहल में बस आपने क्लोरीन यहाँ पे लगा देनी है OH की जगह, बाकी सारा हुई। तो ये वही रिएक्शन है अल्कोहल का जिसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है जी? CO बॉन्ड ब्रेक होता है। सॉरी, इसमें तो प्राइमरी लिखनी थी, RCH2 Cl और प्लस में वाटर। अब आपने इस इक्वेशन में एक तो थ्योरी, इसमें थ्योरी लाजमी लिखनी है, थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है। ओके, लुकास टेस्ट में थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, और साथ में इक्वेशन के ऊपर ये लिखना और ये लिखना इमीडिएटली ये बनेगा, ये बहुत जरूरी है नीचे लिखना। और ये 5 से 10 मिनट ले जाएगा, ठीक है, और ये आफ्टर हीटिंग होगा। ठीक, अच्छा, इस लुकास टेस्ट में ना एक ड्रॉबैक है। इसका एक ड्रॉबैक क्या है? इससे हम दो प्राइमरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मैंने वो दो प्राइमरी अल्कोहल्स का नाम भी अभी आपको बताना है। उसका नाम है मैथनॉल और एथनॉल। अब दोनों प्राइमरी हैं, ठीक है ना। प्राइमरी अल्कोहल आफ्टर हीटिंग देती है, तो क्या मैथनॉल और एथनॉल को हीट करने के बाद दोनों रिएक्शन दे देंगी? तो आंसर है हाँ। तो फिर इसका मतलब हम मैथनॉल और एथनॉल में डिस्टिंग्विश इस टेस्ट से नहीं कर सकते। ये इसका ड्रॉबैक कह लें आप। तो इसलिए जब ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आए ना लुकास टेस्ट, तो आपने साथ आइडोफॉर्म टेस्ट भी लिख देना है, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट से हम, वो अलग से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लुकास टेस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। अब हम देखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट को, ठीक है। आइडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली क्या है? मैथनॉल और एथनॉल को डिस्टिंग्विश करने का हमारे पास बेस्ट तरीका होता है बाय मींस ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेसिकली हैलोफॉर्म रिएक्शन हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स में, तो उसमें हैलोफॉर्म ही की एक टाइप है आयोडोफॉर्म। इसमें हम करते क्या हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एथनॉल पड़ी है, CH3CH2OH, दिस इज कॉल्ड एथनॉल एंड मैथनॉल। याद रखिएगा, मैथनॉल ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देती, हमने डालनी होती आयोडीन इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH बेसिक मीडिया में। NaOH आपको पता है बेस है, मैंने थोड़ा थले करके ले लेना क्योंकि इधर हमारे पास जगह नहीं बचनी। अच्छा, हमने जो मैथनॉल डालनी है, मैथनॉल में यही चीज़ हमने डालनी I2 और NaOH, तो यहाँ पर तो कोई रिएक्शन नहीं होना, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होना, कुछ बनेगा नहीं। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने मैथनॉल ली होगी उसमें आयोडीन और NaOH डालने के बाद कुछ नहीं होगा, हीट करने के बाद भी कुछ नहीं होगा, तो उसका मतलब वो मैथनॉल है। और अगर ये सारा ऐड करने के बाद, हीट करने के बाद आपको ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, सही है, मिल जाए या येलो प्रेसिपिटेट मिल जाए, तो फिर आपने समझ जाना है वो एथनॉल थी, क्योंकि वहां पे बनेगी CH3 प्लस में बाय प्रोडक्ट्स हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल बताता हूं, इसमें कार्बन है 2, 1 2, तो कार्बन 2 है, एक यहां पे चला गया, एक कार्बन यहां पे साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, HCOONA, प्लस में बाय प्रोडक्ट NaI होगी और प्लस में वाटर होगा, सही है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 5 से और इसको भी 5 से, ओके। इनको नहीं मल्टीप्लाई करना आपने, ये दोनों 5 से मल्टीप्लाई होंगे। Na हमारे पास हो गए 6 टोटल, ये देखें 5 ये और एक ये 6, तो इसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये जो हमारे पास आयोडीन है ये बेसिकली काफी जगहों पे आ रहे हैं, 5 इधर है, 5 आई से मुराद ये 5 और 3 इधर, तो 8 हो गए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इज दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई रियली होप कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी आपको समझ आया होगा। अब कुछ अदर रिएक्शंस हम लिख लेते हैं अल्कोहल के, बड़े ही इंपॉर्टेंट है वो। अगर आप पेशेंस रखे हुए हैं, वीडियो की लेंथ आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी नहीं हुई, तो 5 से 7 मिनट में वो भी मैं कवर करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, ठीक है सर जी, ले लिया है, ओके। आगे बढ़ेंगे। ये जो रिएक्शन मैंने आयोडोफॉर्म मिटाया ना अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूं डिहाइड्रेशन के बारे में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं ना तो अल्कीन्स बनती हैं, ईथर भी बन सकते हैं। ये हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन्स तैयार करने का तरीका सीखा था। तो डिहाइड्रेशन में अल्कीन्स भी बन सकती हैं और ईथर्स भी बन सकती हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे। तो अब हम देखने लगे डिहाइड्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन ऑफ
अल्कोहल्स। बिल्कुल आइडोफॉर्म टेस्ट की तरह, बिल्कुल लूकस टेस्ट की तरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है वो आपसे पूछेगा कि अल्कोहल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सॉरी एथेनॉल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्या कहा मैंने ये कहा जो हमारे पास एथेनॉल है ना, यानी C2H5OH, ये ओके। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए ऐसे CH3CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मैं दूसरी वाली की तरह मैं ऐसे लिख देता हूं, C2H5OH। आपने इसमें डालना है कंसंट्रेटेड H2SO4 को, कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसको हीट करना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, आपने इसमें भी ऐसे ही करना है। आपने दो टेस्ट ट्यूब्स में अल्कोहल लेनी है, एक में आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है, दूसरे में भी डालना है। एक को आपने 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है, एक को आपने 180। आपको दोनों में डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी। इसमें आपको अल्कीन मिलेगी, इसको हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा ना भी बोलें, एलिमिनेशन रिएक्शन आप इसको कह सकते हैं। बहरहाल बीटा एलिमिनेशन ही है, और साथ में वाटर यहां से लीव करेगा। तो ये बनी है अल्कीन, इथीन बनी है ना। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि एथेनॉल डिफरेंट प्रोडक्ट देती है विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब यहां पे आपको ईथर मिलेगी और ये डाई इथाइल ईथर होगी। तो ये 2 इथाइल मुझे चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और प्लस में ये 2 हाइड्रोजन बचे और एक तो H2O बने। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि एथेनॉल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में ये पूछा जाता है, एक्सरसाइज में भी ये मौजूद है। तो ये थी हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। आई रियली होप ये आपको समझ आएगा। इसके बाद है रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। ये आपने अल्काइल हैलाइड में पढ़े हैं, रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। ये ना अल्काइल हैलाइड को बनाने का ही तरीका होता है। वो कैसे? जब हम एथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं CH3 CH2 Cl का OH का विद PCl3, तो हमारे पास क्या बनती है? हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनती है CH3 CH2 Cl, सही है। और प्लस में बनती है, क्या बनती है? POCl3। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता सर, आप बताएं क्या बनेगी। H3PO, हाँ ये बनता है H3PO3, ये चीज़ बनती है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये बनेगी हमारे पास। अब कैसे बनेगी? या सर जी यहाँ पे तो 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 कैसे आ गए? यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है। तो आप इसको ऐसे करो, इसको पहले मल्टीप्लाई करो 3 से, क्लोरीन बैलेंस होंगे ये वाले। अब आपको इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप 3 हो गए, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ से 3 ऑक्सीजन बचे, वो ये आ गए, 3 हाइड्रोजन बचे, वो ये आ गए, और 1 फास्फोरस बचा था वही। इसके बाद इसको अगर आपने रिएक्ट करवाना है विद, ये सारा कुछ अल्काइल हैलाइड की प्रेपरेशन में हम देख चुके हैं, वैसे तो PCl5 के साथ है, तो इससे भी अल्काइल हैलाइड ही बनेगी ये वाली, लेकिन इसमें बाय प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी डिफरेंट बनेगी। इथाइल क्लोराइड बनेगी, साथ में बनेगी POCl3, और साथ में गालिबन बनती है HCl, यस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यही हमारे पास बनता है, ये भी हो गया हमारा। अब आखिरी चीज़ रह गई है, वो भी जल्दी से कर लेते हैं साथ, ऑक्सीडेशन। ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ यूजर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी जो रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो याद रखिएगा। फिजिकली अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम पार्ट 1 फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, वैसे ज़रूरत नहीं है। और अल्कोहल जो है वो सॉल्युबल होती है इनटू वाटर, मैं इस पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। याद रखिएगा, जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स हैं ये भी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स भी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, लेकिन जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, बल्कि उनमें होती है एलिमिनेशन। क्यों होती है मैं आपको सारा बताता हूँ, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। याद रखना, अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होती हैं तो उससे बनती है एल्डिहाइड या कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होती है तो एल्डिहाइड बनती है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होती है तो कीटोन बनती है, और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होती, ये याद रखना है आपने। ऑक्सीडेशन के लिए हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, इसकी जगह आप KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं,
एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आप सोडियम डाइक्रोमेट भी यूज़ कर सकते हैं Na2Cr2O7 अलॉन्ग विद दिस H2SO4 सेम। आप इसके अलावा वैनेडियम पेंटॉक्साइड वैसे वो कम यूज़ करते हैं यहाँ पे अल्कोहल्स में, यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट आप। इसके अलावा आप नाइट्रिक एसिड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो बहरहाल यहाँ पे ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इससे बनेगी हमारे पास, देखें इसमें कितने कार्बन है, 2। तो 2 कार्बन वाली जो एल्डिहाइड है वो आपको पता है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड होती है, और प्लस में बनेगा यहाँ पे वाटर, ओके, वाटर बनेगा। अब याद रखना यहाँ पे होता क्या है, यहां से निकलता होता है OH, ये याद रखें, ये निकलेगा OH, और ये जो हमारे पास कार्बन है ना, यही अल्फाई कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकल गया, तो फिर इसके साथ जाके ऑक्सीजन ऐड होना है। क्लियर हुई बात? हाँ, अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकलना होता है। अब यहां पे भी ऐसे ही होगा, इसकी ऑक्सीडेशन सर समझ नहीं आई सही से, दोबारा बताता हूं, देखें K2Cr2O7 ये हुई, और H2SO4 साथ में लिखा, ठीक है। तो अब होगा क्या, यहां से निकल जाएगा OH ये वाला, पीछे बचा ये अल्फा कार्बन, यहां से निकलेगा क्या, हाइड्रोजन, और उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगी और डबल बॉन्ड बना लेगी आके, तो ये एसीटोन बन जाएगी इस तरह, C डबल बॉन्ड CH3 और प्लस में वाटर बन जाएगा यहाँ पे H2O बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनी है एसिटाल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल से एसीटोन बनी है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखें जब हम इसको हीट करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ K2SO4 एंड H2SO4 तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी बल्कि एलिमिनेशन होगी। यहाँ पे क्यों होगी, ऐसा क्यों है कि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होती, इसकी वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से तो OH निकलेगा, अब अल्फा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ी जो निकल पाए, तो फिर ये हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलती है, यहाँ से ये सारे बीटा कार्बन हैं। तो जब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी तो ये एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगी, अल्कीन बन जाएगी। लाइक मैं इस बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन को निकालता हूँ तो ये बनेगी CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा C इस कार्बन के साथ, फिर आगे होगा CH3 एक तरफ और CH3 दूसरी तरफ। तो अगर इसको हम सही करके, और प्लस में वाटर, ये एलिमिनेशन हुई है, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन। अगर इसको सही करके लिखे ना तरतीब से तो यूं बनेगा CH2 डबल बॉन्ड ये वाला C, फिर इस C के एक तरफ लगा है CH3 और आगे भी CH3 इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको पता है 2-मिथाइल-1 प्रोपीन है, इसका नाम है 2-मिथाइल-1 प्रोपीन। आई रियली होप ये सारा कुछ आपको समझ आ गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि नहीं तो वो रह जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रेलिवेंट आपके एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते भी हैं। यहां तक इसका स्क्रीनशॉट कर लें, मैं स्क्रीन आपकी साफ कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। चलें जी, मैं इसको करता हूँ इरेज, फिर अल्कोहल हमारा खत्म हो जाएगा। यूजेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होती हैं, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होती हैं, फार्मास्यूटिकल में यूज़ होती हैं, ठीक है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एल्डिहाइड बनाने के लिए, कीटोन्स बनाने के लिए, ठीक है, अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। मैं अल्कोहल्स के इस्तेमाल की बात करूँ, ठीक है, मैथनॉल, एथनॉल, सारों को ये आपने खुद पढ़ लेने। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे जल्दी से आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अल्कोहल जो होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं। अब क्यों होती हैं? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। तो ये सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इनटू वाटर एंड व्हाई देयर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग दी कार्बन लेंथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखें, अल्कोहल को मैं लिख लेता हूँ ROH, वाटर को मैं लिखूंगा OHH, फिर ROH, R को नीचे लिखना याद रहे, फिर OH वाटर, ये एंड सो ऑन कंटिन्यू रहेगा। अब आपको पता है पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे होता है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे होता है। ऑल ऑक्सीजन विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, आइदर इट मे बी इन वाटर और इन अल्कोहल, एंड ऑल हाइड्रोजन विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे होगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज द कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इनटू वाटर। देखें, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है नॉर्मली नॉन पोलर होते हैं और इनको वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, बट हियर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इजीली इनटू वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब अगर R जो है ये आपको पता है नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है। अब ये R की लेंथ जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम होगी। तो सबसे ज्यादा जो सॉल्युबल अल्कोहल है वो मैथनॉल होती है। ये भी बहुत सारी बुक्स में गलत लिखा हुआ है, मैथनॉल सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, फिर एथनॉल, एंड फिर ये सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, ये इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो कि सॉल्युबिलिटी को लेके थी। अब दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद हैं और वो है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो हाई होते हैं कंपैरेटिव टू देयर
other class of organic compound like ethers, like alkyl halides, because alkyl halides and ether do not contain intermolecular hydrogen bonding, but alcohols contain intermolecular hydrogen bonding. वो कैसे? ये तो अल्कोहल की पानी के साथ है ना सॉलिबिलिटी में, अल्कोहल की अल्कोहल के साथ कैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें आपने यूं अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनाते चले जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई। अब इसमें ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। सो दैट इज व्हाई अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिव टू ईथर्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, C2H5O C2, इसमें 2 दफा इथाइल ग्रुप है और एक ऑक्सीजन है और फिर इथाइल, मतलब 2 दफा इथाइल ग्रुप है, एक दफा। एथेनॉल हमारे पास C2H5OH है। अब एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 78 पॉइंट समथिंग होता है एथेनॉल का, और इसका बॉइलिंग पॉइंट 34-35 के राउंड अबाउट डिग्री सेंटीग्रेड में, एग्जैक्टली तो नहीं मुझे याद। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इसका एथेनॉल का, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसकी क्या वजह? अब एथेनॉल में आप बताओगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और जो ईथर है इनमें पाई जाती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं कंपैरेटिव टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज व्हाई दिस एथेनॉल इज लिक्विड, this is also liquid, but this have low boiling point comparative to alcohol. अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मिथाइल क्लोराइड गैस है CH3Cl, ये गैस होती है रूम टेम्परेचर पे और ये लिक्विड है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर कम है मिथाइल क्लोराइड का, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो इसकी रीजन आप बताओगे कि भाईजान जो मिथाइल क्लोराइड है ना, इसमें पाई जाती है डाइपोल फोर्सेज, ये वीक फोर्सेस हैं। अगेन जैसे यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस थी, यहाँ पे हैं डाइपोल फोर्सेस, तो ये वीक फोर्सेस हैं। और एथेनॉल में पाई जाती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एथेनॉल की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपने सिर्फ यहाँ R को हटा के C2H5 शो करना है, बस ये सारी एथेनॉल की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये सारा लेक्चर ऑन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स पे आपको समझ आया होगा। यूजेस भी बता दिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बता दी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल भी बता दी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बता दी, अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल बता दिए, लुकस टेस्ट बता दिया, CO बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, OH बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, सारों के एग्जांपल्स आपको मैंने इस एक शॉर्ट वीडियो में बताई जो कि 30 मिनट्स की थी। इसको 33 से मल्टीप्लाई कर लें, 90 मिनट्स आपने इसको सुनना है या इस पर काम करना है। तो ये आपका बहुत अच्छा सा रिमेंबर रह जाएंगी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आने और MCQs भी बनना होता है। MD कैट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये वाला। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।